नमस्कार आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। होप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको बरोबर। सो अगर आवाज़ सुनाई दे देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स एंड वेलकम एवरीवन गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है पिछले 3-4 महीने में, उसके बहुत सारे रीज़न है, डिस्कस भी होंगे। मोर देन दैट, आपको यहाँ से क्या करना है, क्या हम आपको ये ऑटो स्टॉक्स लेने हैं। हम लोग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर, सबके बारे में बात करेंगे और समझने को ट्राई करेंगे कि अभी यहाँ से किसका ग्रोथ होगा और किस तरह की कंपनी ग्रोथ हो सकती है और क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए अगर आपको इन सब में इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगेन वेलकम एवरीवन। जस्ट टाइप, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गाइस ये सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। आपको यहाँ पता चलेगा कि किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके ना, मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं डू आंसर मी सो दैट मुझे पता चले आप मेरे साथ हो। ओके, यस यस लिमराज, दिनेश भाई, सतीश, मितेश, थैंक्स थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों परफॉर्म करे, जो हमें पता है कि भाई एक तो जीएसटी कट है। जीएसटी कट के वजह से सडनली आप देखो सभी ऑटो कंपनीज में जिस तरह से भाव गिरे हुए, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नो 1 लाख 2 लाख रुपए से ऑलमोस्ट सभी मॉडल के भाव गिरे हुए। मारुति ले लो, एम ले लो, और सभी कंपनीज की बात करें तो इवन टू व्हीलर्स में भी काफ़ी हद तक नो प्राइस गिरे हुए। यस राजेंद्र, राजीव। तो हमें देखना है कि अ, अगर ये गिरे हुए तो क्या कंजम्पशन बूस्ट हुआ है, तो ऑफ कोर्स बूस्ट हुआ है। अगर आप ये देखो, ये जब अनाउंसमेंट हुआ तो 22 सितंबर से जीएसटी कट लागू हुआ। ओके। और उससे पहले ही अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक नो जीएसटी डिलीवरी, जीएसटी कट इन सब ऑटो इंडस्ट्री ने ले लिया था और उसके वजह से नवरात्रि बहुत अच्छी गई थी। यानी कहते हैं ना, पिछले 5 साल में हाईएस्ट नंबर अगर आप देखो तो इस टाइप पे था, क्योंकि इस तरह के ऑटो सेल्स नंबर हमने कभी देखे नहीं थे। तो ऑफ कोर्स, और आप देखो बड़े बड़े मॉडल में तो 1.5 से 2-3 लाख रुपए कम हुए थे, तो वो एक बड़ा बूस्ट था। अभी जो नंबर्स आए अक्टूबर की, वो भी अच्छे हैं। ओके, कंपैरेटिवली। और आगे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये स्टोरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। और इनिशियली ये जिस तरह से देखो, बहुत सारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए उसका अभी फायदा हो रहा है। देखो, एक तो पहले तो इन्फ्लेशन डाउन है, वो एक बड़ी बात है। अगर आप देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन काफ़ी डाउन है, ऑलमोस्ट 3% के नीचे है, तो वो एक अच्छी बात है। प्लस अगर आप देखो तो जो उन्होंने इनकम टैक्स का कट दिया, वो भी एक अच्छी बात है कि जो याद है ना आपको, जो इनकम टैक्स स्लैब में कट दिया था, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है। और अभी जीएसटी कट वजह से भी एक बड़ा फ़ायदा हो। प्लस इस बार रेन ठीक ठाक रही थी, इतनी यानी ज़्यादा ही आ गई थी लेकिन ठीक ठाक थी। तो रेन का भी फ़ायदा, तो उसके लिए हमने देखे कि नंबर्स में बहुत अच्छे उछाल आए। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीनर ही डायरेक्ट दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा, और कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ जिससे पता है। और मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको इन सब स्टॉक्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखना है तो आपको किस तरह से देखना है, तो वो क्या होगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू। 1 मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन हियर। सो देखिए, कभी भी कोई भी स्टॉक में एनालिसिस करो ना, तो जैसे ऑटोमोबाइल्स में चाहता हूँ कि आप है ना मंथली नंबर देखिए। मंथली नंबर यानी क्या होता है कि अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो कोई भी स्टॉक का मंथली नंबर्स है ना आपको फर्स्ट वीक ऑफ, कहते हैं ना, हर मंथ में मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड में मिल जाएगा मंथली नंबर। यानी हर मंथ में एंड में हर एक कंपनी, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, पैसेंजर को, वो सब डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारे नंबर्स कैसे रहे। तो वो आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको तैयार मिल जाएंगे। ठीक है, या तो आप न्यूज़ में भी देख सकते हो, जैसे आपको ये होपफुली ये नंबर दिख रहे होंगे। तो आप देखिए कि जो मारुति सुजुकी है, ठीक है, अक्टूबर 25 टू अक्टूबर 24 7% का ग्रोथ है। और अगर मंथ टू मंथ देखो तो 6.5% का ग्रोथ है। आर यू एबल टू सी दिस? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। टाटा मोटर्स का वो 19% का ग्रोथ है। महिंद्रा का भी 27% का ग्रोथ है। 15% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है। ऐसे सभी कंपनीज का दिया हुआ है, अच्छा ग्रोथ है। अगर आप ओवरऑल देखो ना, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा है। सिर्फ एक ये हीरो मोटोकॉर्प का थोड़ा कम है। और अगर आप देखो तो हुंडई का भी थोड़ा कम है।
बाकी सबके अच्छे, इवन यहाँ वो नहीं है, ओला, और ओला के बहुत नंबर खराब थे इस बार, इसके वजह से स्टॉक प्रेशर में रहा। एथर के नंबर बहुत अच्छे थे, एथर के नंबर बहुत है। टीवीएस तो ऐसे भी लीडिंग ऑफ द पैक है, देखिए 41% का ग्रोथ आया है, सबसे ज़्यादा है। और एमएनएम भी, अगर अगर देखो फोर व्हीलर में देखो तो एम एन है। और अगर हम लोग बात करें टू व्हीलर्स में तो टीवीएस है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखें। बाय द वे, आगे जाने से पहले जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और यहाँ जो भी बातें मैं कर रहा हूँ जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, इसमें से कुछ स्टॉक हमने रेकमेंड किए हुए होंगे, सो कीप दैट इन माइंड हमारे क्लाइंट्स को। तो ज़रा, और गाइस अगर आपको देखना है तो आप हमारी CA Tapan.in वेबसाइट में ज्वाइन कर सकते हैं। आप हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग मी, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस आते हैं, जैसे आज सुबह ही मैंने पावर और रिन्यूएबल सेक्टर का डाला हुआ है, टीवी के है कुछ वीडियोस, और एनडीटीवी के, और मनी 9 और CNBC सबके। तो आप ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। इवन एआई डेटा सेंटर के, सेमीकंडक्टर का कौन सा है, यही बड़े बड़े जो डिफेंस है, जो मैंने डिटेल में सेशन लिए तो वो भी हम मैंने रखे हुए, तो आप जरूर जाके देखें, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन नो आपको अंडरस्टैंडिंग। यस, मोहम्मद, मिलिंद, शंकर, राजेंद्र, ओके, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो और प्लस जैसे मैंने बोला कि आप लोग हमारी वेबसाइट भी आप देख सकते हो कि ये CA Tapan.in वेबसाइट है, वहाँ भी हमारी जो मेंबरशिप है आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वापस आते हैं इस पे। तो आपको क्या, आप बोलेंगे तपन ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं एक आपको एक वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। आपको अगर चाहिए ना तो ये आप कॉपी कर दीजिए। अच्छा, ये पूरा सेक्टर वाइज ही चाहिए तो ये रहा, ये मैंने दे दिया है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन में जाओगे ना, आप ट्रेंड लाइन में आप क्या करना, आप है ना यहाँ सेक्टर रिपोर्ट देख लेना। ओके, यहाँ रिपोर्ट्स में जाओगे और यहाँ आपको सेक्टर दिख रहा है। तो देखो मोहम्मद, उसमें मैंने वही दिया है आपको, देखो ये सेक्टर अपडेट्स देखो, ठीक है। इसमें आप जाओगे ना तो आप देखिए कि यहाँ आपको ये दिख रहा है कि ये देखिए, ये टोटली आपको रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के। ये थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड नवंबर के, ये थर्ड, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कि ये आपको दिख रहे हैं, करेक्ट। इवन 5 नवंबर का ऑटोमोबाइल्स का डेटा आया है, और वही चीज़ मैंने यहाँ ओपन की है, वही चीज़ मैंने यहाँ ओपन की है। देखिए यही यही है एक्सिस डायरेक्ट का जो यहाँ का रिपोर्ट है, वही मैंने यहाँ ओपन किया है। ये किसका है, ये बीपी वेल्थ का है, ठीक है, ये बीपी वेल्थ का है, और ये है ICICI का। गॉट इट, यस गॉट इट, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। तो ये आप देख लेना, मैंने आपको लिंक ऑलरेडी दी है, वहां से हर तीसरे चौथे दिन तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ नंबर। तो वहां से फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, और आप आराम से देख पाओगे कि भाई क्या ऑटो नंबर्स रहे हैं। अब आप बोलोगे तो अपन ऑटो नंबर्स को रिव्यू करना क्यों जरूरी, या गॉट इट, यस दिनेश, शंकर, शैलेश। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि ये जो सब कंपनीज होती है ना, कि उन वो बहुत ही डिपेंडेंट होती है कि कितना वॉल्यूम हुआ एट द एंड ऑफ द डे। वॉल्यूम पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, और उनके मॉडल कैसे चल रहे हैं, किस तरह से। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, M&M क्यों चल रहा है इतना, M&M की अगर हम लोग बात करें। अगर, अच्छा गाइज, मैं नंबर्स में ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गाइज आप भी देख सकते हो, मैं ये सब नंबर्स में जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं ना टाइम चाहिए। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ आपको क्या देखना है, किस तरह से देखना है, किस तरह से रिव्यू करना है। इज इट ओके, देन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स, वो सब आप देख लेना गाइस। अब M&M के कितने नंबर है, मारुति कितने हैं, वो सब मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है, वो आराम से आपको दिख जाए। मुझे वो बताना है जो आपको देखना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कंपनीज को रिव्यू करते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये कौन सी, मैंने ये TCS कहाँ से आ गया, एक ये PS माइंड है, एक मिनट M&M में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग M&M देखेंगे ना, तो M&M में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है, जस्ट टू शो यू हाउ दिस स्टॉक्स हैज परफॉर्म। तो अगर आप देखो तो M&M ऑलमोस्ट 3 साल का 41% रिटर्न है, मारुति का 19% है। इस साल में आप देखो 36% से मारुति बढ़ा है, M&M 24% से। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल अब अलग एंटिटी हो गई है, ओके। वो एक टाटा मोटर एक अंडर परफॉर्मर रहा है। फोर्स मोटर जबरदस्त परफॉर्म किया है, 139% 3 साल में। और देखो बाकी सभी, तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से एक अच्छा रिटर्न दिया है। रिटर्न देने का रीजन ही वो है
कि इनका जो सेल्स ग्रोथ अच्छा रहता है। देखिए आपको एक क्लियर डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ यहाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि अगर आप इनका कि भाई इनका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, तो अभी आप देखिए सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखेंगे तो 3 साल का ये देखिए, आप देखो कि 20% से ग्रो हुआ है, जो बहुत अच्छा है। देखो आपको टारगेट करना है, लिखना है तो लिख सकते हो, मैं आपको पॉइंटर्स दूंगा। सेल्स ग्रोथ 15% से होना चाहिए ऊपर, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% से ऊपर होना चाहिए। ओके, उतना तो ग्रोथ होना चाहिए। अगर ये 2 3 4 5% से बढ़ रहा है तो कोई मतलब नहीं है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जहां ग्रोथ हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि इंडियन जीडीपी बढ़ रही है, इंडियन जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो इन सब में बढ़ना चाहिए। तो आप देखिए ये ग्रोथ है। तो इवन अगर हम लोग बात करेंगे कि टीवीएस में और सॉरी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये हम लोग टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स भी देखिए आपको कितना अच्छा रिटर्न दिया है। अगर 3 साल का भी रिटर्न है, बजाज ऑटो इस साल परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन 32% का रिटर्न दिया, आइशर ने 23, और टीवीएस जो कहते हैं ना बॉस है सबका, ऑलमोस्ट 46%। इवन हीरो मोटोकॉर्प 24%। तो अब देखो कोई भी अगर आप ऑटो कंपनी लेते तो आप डिसेंट कमा लेते हैं। एग्री और नॉट, देन जस्ट आई बिफोर एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। क्यों? क्योंकि ये कंजम्पशन स्टोरी है। कंजम्पशन स्टोरी नॉर्मली चलती है अपने जैसे कंट्री में जहां जीडीपी बढ़ रही हो, इसलिए ऑटो कंपनीज आपके रेडार में होने ही चाहिए। हाँ, अब कौन से होने चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस करें, लेकिन आप देखो कि ये रिटर्न आप इस तरह से है। और अगर आप इनके सेल्स ग्रोथ भी देखो, ये सबका जिन जिन्होंने रिटर्न दिया है उनका सेल्स ग्रोथ भी एक अच्छा है। जैसे मैंने बोला ना कि आपको क्यों देखिए बजाज ऑटो का थोड़ा कम है, 15 है, इससे थोड़ा इस साल में नहीं है, लेकिन ये आप देखो आयशा मोटर, टीवीएस मोटर, इन सब क्या चाहिए। मारुति हीरो का इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता था इसलिए भागा है। ओके, ओला इलेक्ट्रिक इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक का एक्चुअली अब ये नंबर से मत जाना, क्योंकि इस बार भी इसका क्वार्टरली सेल्स नंबर और वो सब ये देखिए आप, ये बहुत ही कम था, इसके वजह से वो ज़्यादा गिर रहा है। ओके, तो अगर आपका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में मूवमेंट नहीं आ रही है तो आपको लगेगा अरे मैं ये अभी ले लेता हूँ शायद ये भागेगा। देखो यहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भागते हुए घोड़े पे पैसे लगाएं। टीवीएस, एम ले लो, मारुति ले लो, या आप बाकी सब ले लो, या आयशर ले लो, या सबकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब भी मैंने नाम नहीं, लेकिन ये पहले भी महंगे थे, आज भी आपको महंगे लगेंगे। देखो ये ऐसा नहीं कि ये सस्ते हैं। ओके, अगर हम लोग देखेंगे पी रेशियो देखो आप, टीवीएस का कितना है, टीवीएस का ये रहा 63 का है, आयशर का 39 है, ये 29 है। अभी अगर मैं यहाँ देखे तो आप क्यों क्यों ये चल रहा है, देखो ये एक सिंपल सी मैं बताता हूँ, ये टीवीएस मोटर है भाई द वे। ओके, ये टीवीएस मोटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम बोलते हैं ना कि महंगा है महंगा है, लेकिन आप देखो जो पी रेशियो जो होता है ना वो काफी हद तक ईपीएस पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपका ईपीएस इस तरह से भाग रहा है, ओके ये देखो ये जो बार है ना ये ईपीएस है, तो आपका पी रेशियो हमेशा हाई रहेगा, ये कम नहीं हो सकता है। ये कम नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला है। क्यों? टीवीएस मोटर का वैल्यूएशन, अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स में बोलूँ तो ऑलमोस्ट डबल है बाकी के सब टू व्हीलर से। हीरो मोटर ले लो या बजाज ऑटो, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। ईवी में ओला आया तो ओला नंबर 1 था, बाद में टीवीएस उसको पीछे कहाँ छोड़ दिया। एथर भी अगर देखो तो एथर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एथर ने भी अगर आप देखो तो उसका भी वॉल्यूम बहुत अच्छा भागा है कंपेयर टू ओला। इसलिए एथर में अगर आप देखो ना तो बहुत ही, आप देखो कितना बड़ा जंप है। अगर एथर में देखेंगे प्राइस मूवमेंट देखिए किस तरह से, ये स्टॉक जब आईपीओ आया था तो ऑलमोस्ट आप देखो 320 330 में था, और ये डबल हो गया है। कितने टाइम में? 6 महीने में ये डबल हो गया है। क्यों डबल हुआ है? उसका वॉल्यूम ग्रोथ ही इतना है, जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ किया है उसने। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, at the end of the day all these stocks will perform once the volume growth is there. If volume growth is right, please don't buy that stock। और उसके लिए आपको मंथली डेटा देखना पड़ेगा कि भाई इस महीने यानी फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ आपको देखना पड़ेगा कि पिछले मंथ का नंबर्स क्या है, जो आपको मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट्स कुछ बताए वहां से भी मिल जाएगा, या तो आपको सीएनबीसी
जी बिजनेस उन सब में भी मिल जाएगा। ओके। राजेंद्र पटेल, व्हाट इज द आइडियल रेशियो? आपको अगर आइडियल रेशियो देखना है तो आप क्या करना है कि स्क्रीनर में जाके आपको यहां दिखेगा, देखिए ये आपको दिख रहा है, इंडस्ट्री पी दिख रहा है, इंडस्ट्री पी, ये देखो ये 39 है। ओके, अब उसके सामने बजाज ऑटो देखो कितना है, 29 है। ओके, आयशर मोटर 39 है सेम, लेकिन टीवीएस 63 है। तो आप देखो इंडस्ट्री का एवरेज ये है, हर एक इंडस्ट्री का अलग होगा। अगर आप टू व्हीलर का पी देखोगे वो एवरेज अलग होता है, और अगर आप फोर व्हीलर का देखोगे तो वो अलग होगा। जैसे अभी हम लोग देख लेते टीवी, ये मैंने कौन सा देखा था, अच्छा ये है, ओके। ये एम देखो, एम का देखिए, अ, यानी मारुति और उन सब का एवरेज कितना है, ये रहा। उनका एवरेज है फोर व्हीलर में 33, और देखो मारुति 32, एम 32, हुंडई 33, यानी सब आसपास है। लेकिन ये देखिए टाटा मोटर कितना डाउन है, 6 है। क्यों डाउन है? क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है। अभी अगर आपको पता है कि यूके में एक साइबर अटैक हुआ था, वो साइबर अटैक के वजह से अभी पता नहीं कि कितना बड़ा लॉस होगा लैंड रोवर जैगुआर को। ऐसा कहा जाता है कि पूरा साल का प्रॉफिट भी वाइप ऑफ हो सकता है। तो उसका हमें देखना पड़ेगा कि रिजल्ट में क्या कमेंट आते क्या, इसलिए उसको इतना सस्ता मिल रहा है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है अभी। लेकिन इट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। ओके, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो क्लियर अबाउट पी? यस, देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, तो ये इंडस्ट्री पी आपको यहाँ से देखना है। अभी आप बोलेंगे तपन, इंडस्ट्री पी अगर आप देखो 5 साल का भी मैंने बताया या 3 साल का भी बताया, अगर देखो तो सेम रहा है, इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट सेम रहा है। ठीक है, लेकिन एम का पहले देखो, ये देखिए मैं आपको बताता ना कि वॉल्यूम जब पिकअप होता है ना तो आपका पी भी पिकअप होगा। ओके, तो आप देखिए कि क्योंकि एम ने परफॉर्म किया है, 3 साल का उसका 24 है, लेकिन अभी 5 अभी का देखो 32 है। तो ये 24 से 32 क्यों गया? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो वो चीज आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसमें बहुत सही है। और ऊपर से आपको क्या है कि हर एक जब आप सेल्स होता है ना, तो एक होता है कि आपका डोमेस्टिक सेल्स होता है, एक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेल्स होता है। ओके, तो अगर डोमेस्टिक सेल्स में है ना, एम है मोस्टली डोमेस्टिक है, लेकिन बजाज ऑटो है ना वो एक्सपोर्ट भी करता है डोमेस्टिक भी करता है। टाटा मोटर का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज होती है ना, ऐसा नहीं है, टीवीएस भी एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका में, आयशा मोटर भी करता है, लेकिन वॉल्यूम देखना पड़ता है कि कितना है। वो कहाँ से मिलेगा? वो अगर आपको चाहो ना तो आप तिजोरी फाइनेंस में देख सकते हो कि ये देखो ये टीवीएस मोटर्स है। तो लोकेशन वाइज ये देखो, ये तिजोरी फाइनेंस में ये टीवीएस कंपनी दिख रही है, टीवीएस मोटर कंपनी। ठीक है, अगर आपको ये देखना है तो यहाँ से आपको पता चल जाए कि ये देखिए कि लोकेशन 79% इंडिया है, 21% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और अगर आपको स्क्रीनर में देखना है तो यहाँ से शायद आपको मिल जाएगा, ये अगर आप जाओगे ना, ठीक है, तो अगर यहाँ जाओगे तो ये दिख रहा है 72%, 28%। ओके, ये 23 का है, लेकिन मोटा मोटी यहाँ आसपास घूम रहा होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट शेयर आपको देखना है कि हर एक का अलग होता है, और अकॉर्डिंगली भी मार्जिन सेल्स उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। यस दीपक, ऑटो कंपोनेंट यू आर राइट कि ऑटो एंसिलरीज आर द नेक्स्ट, दे शुड परफॉर्म। हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे नो विल हैव अ ऑटो एंसिलरी सेशन। हाउ मेनी वांट्स ऑटो एंसिलरी सेशंस? एंड जस्ट हैव ए फॉर एंसिलरी, ए फॉर एंसिलरी। ओके, तो नेक्स्ट वेडनेसडे रखेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ ऑटोमोबाइल्स कवर कर रहे हैं। आपको लिंक मिल जाएगी, हम लोग ऑटो एंसिलरी भी डिटेल में कवर करेंगे, तो क्या है आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, ऑटो एंसिलरी में ग्रोथ होना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड करेंगे, देन विल लेट यू। यस यस, सतीश, लिमराज, शैलेश, कुलदीप। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए मनीष, तो अभी बेसिकली आपको जैसे मैं तो आपको ये देखना है कि भाई किस तरह से लोकेशन वाइज है, और किस, और देखो मैंने जैसे मैंने बोला, मैं वापस रिपीट करता हूँ,
इफ यू मोस्टली गो विद द विनर्स, आपको प्रॉब्लम नहीं आती है ऑटो कंपनीज में, क्योंकि ये आप देखो मारुति ने सालों साल अच्छा परफॉर्म किया, एम देख लो या आइशर देख लो, या काफी सारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, समहाउ दे फाइंड अ वे आउट टू गेट इन। और इसमें भी एक दूसरी बात होती है कि हम लोग बोलते हैं कंपटीशन इन सब में ही है। अब ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी सडनली कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता। हाँ आ सकता है, जैसे हुंडा एक नया प्लेयर आया, लेकिन कोई भी ऐसे डटसुन है, बहुत सारे हैं, लेकिन इतना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने में टाइम लगता है। सो तब तक ये सब कंपनियां है ना अच्छी मोस्टली तो चलती है। अब दूसरा एक अपने को एक बात भी समझ लो कि पहले हमारी जो बातें हो रही थी कि भाई ईवी आ रहा है, ईवी आ रहा है, यानी इन सब कंपनीज को प्रॉब्लम होगा, टाटा ले लो, मारुति ले लो, टी M&M टीवीएस एंड ऑल, क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे? जब ओला इलेक्ट्रिक चालू हुआ सब लोग ओला पे कूद रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये हुआ कि अभी ओला बहुत पीछे आ गया, और ये जो ट्रेडिशनल कंपनी से उन्होंने ईवी एडप्ट करके बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि नेटवर्क होता है, उनके पास अच्छे सर्विस सेंटर है, उनको पता है कि कैसे नो ट्रेडिशनल से ईवी में जाना है, कंबर्शन इंजन से वहां जाना है। तो एट द एंड ऑफ द डे अभी यही आगे निकले, सो यू कैन नेवर। मुझे भी लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, 4 साल पहले मुझे भी लग रहा था कि यार ये लोग कॉम्पीट कैसे करेंगे इन सब में, अब देखो कर रहा है, अच्छा करे। टाटा के ईवी के ईवी अच्छा चल रहा है, M&M का तो जबरदस्त चल रहा है, मारुति के भी ईवी मॉडल्स अभी चलने लगे हैं, टीवीएस भी बहुत अच्छा कर रहा है, इवन हीरो होंडा, बजाज ऑटो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अ गुड मैनेजमेंट एंड अ गुड कंपनी विल ओवरकम द हर्डल्स। जो ईवी का आया उन्होंने किया, और ऐसा कोई बाहर से नया नहीं आया जिसने मार्केट शेयर कैप्चर किया। ओनली टू आर देयर, एथर एंड ओला। एथर अभी भाग रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू ऑल दिस कंपनीज। So that's why no, you have to, अगर if you follow the no traditional companies also, in इस सब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। What do you think? Do you agree or not? Then just type A for agree। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ये सब इसलिए दे रहा हूँ ना कि ये एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है, एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये आ गया अभी क्या होगा, लेकिन दे आ रहे, पागल तो नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लेके बैठे हुए मैनेजमेंट है। और हमें हमें देखो आप समझो, ईवी आ रहा है तो हमें जब तक पता चलेगा उससे पहले तो इनको पता चलेगा ना। करेक्ट, क्योंकि वो तो धंधा लेके बैठे हुए हैं। सो you have to understand the management capability, how they are able to overcome the no hurdles and all that, but they are doing well at the end of the day। so कुछ पॉइंट जो आपको हमेशा हाँ हाइड्रोजन फ्यूल का भी दीपक सही में आ रहा है, लेकिन अभी तक उतना आया नहीं है। बात तो सही है आपकी, आ रहा है, लेट्स सी किस तरह से आगे उसको पुश मिलता है। तो जैसे मैंने बोला गाइस, कुछ कुछ चीजें आप समझो, एक तो है सेल्स का, मैंने CAGR बोला। दूसरा आपको इबिटा मार्जिन देखना है। इबिटा मार्जिन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, जैसे मैंने तो यहाँ रखा हुआ है, आप चाहो तो स्किनर में ज्वाइन कर। तो इबिटा मार्जिन भी आपको 12% से ज़्यादा होना चाहिए। इबिटा यानी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये देखिए, ये 12-14% से होगा, ये 15% है, 21 है, तो ये ठीक है, ये सबके यानी नो ठीक है, यानी इतने ज़्यादा, लेकिन सबसे अच्छा M&M का है 21%, तो बहुत ही अच्छा है। दैट शोज के पर्स, ये अगर ज़्यादा है ना तो नॉर्मली इट शोज दे कि आपके पास प्राइसिंग पावर है। आपके पास प्राइसिंग पावर है कि आप कहीं कुछ नए मॉडल लाते हो ना, वो अगर आप अगर आप अच्छी तरह से उनके चलते, आपके पुराने मॉडल चले तो नए मॉडल की अच्छी डिमांड, वेटिंग लिस्ट होता है नॉल है, तो ये बताता है कि किस तरह से। इवन अगर हम लोग टू व्हीलर्स में भी देखें आप, ओके टू व्हीलर्स में भी अगर हम लोग देखें मार्जिन एंड ऑल दैट, 1 मिनट। तो यहाँ एक ये रहा, तो यहाँ भी देखिए कि अच्छा खासा मार्जिन है, ठीक है। ये एथर एनर्जी का लो है, और ओला तो वो तो आपको पता है कि ये लोग लॉस मेकिंग है, अभी भी लॉस मेकिंग है, ठीक है। सो एक इबिटा मार्जिन आपको देखना जरूरी है कि भाई कितना इबिटा मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम नहीं होना उसका। अगर आप ट्रेंड देख पाओ तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा है ROE ROC, तो आपको पता है कि ROE ROC ये जो होता है वो भी अराउंड आपको 14-15% के ऊपर होना चाहिए।
ओके, तो वो अगर होता है तो अच्छा है, 14-15% के ऊपर। डेट टू इक्विटी भी जितना कम हो उतना अच्छा है। और ईवी बाई ईबिटा, एंटरप्राइज वैल्यू बाई ईबिटा, दो मेन रेशियो देख लेना, पी और ईवी बाई ईबिटा। सो ईवी बाई ईबिटा की हम लोग बात करें ना तो हियर इट इज, ये जितना कम हो उतना अच्छा है, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ तो 20 है और वो, लेकिन नॉर्मली तो 12-14 हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत कम के होते हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प का 14 ही है, तो इतना महंगा नहीं है। सो ये भी एक रेशियो आपको देखना। बाय द वे, आपको ये लिस्ट चाहिए रेशियो की? यस, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, तो मैं आपको इसकी लिस्ट दे देता हूँ। ये रहा फाइनेंशियल रेशियोज का। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, गॉट इट गाइस, गॉट इट, यस। तो ये आप थोड़ा देख लेना, आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको ये देखते हो तो। दूसरा, 1 मिनट। दूसरा जो कुछ और रेशियो जो आपको देखना है, ये मैंने आपको फाइनेंशियल, मैं ट्राई करूंगा आपको स्क्रीनर या तिजोरी फाइनेंस से ही रेशियोज देखने का, क्योंकि ये फ्री है। मैं ऐसे कुछ दूंगा जो आपको दिखेगा नहीं तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये फाइनेंशियल रेशियोज आपको दिखेंगे। अदर देन दिस और कौन से रेशियोज जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो देखने, वो मैं चलो डिस्कस करते हैं। सो अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेशंस ऑपरेशंस में क्या देखना है, ऑपरेशनल क्या है, तो एक होता है कि आपकी किस तरह से, कहते हैं ना कि इन्वेंटरी डेज है। इन्वेंटरी डेज यानी आपके पास जितना कम हो, यानी कितने दिन का माल पड़ा हुआ है। अगर वो ज़्यादा है तो आपके लिए दिक्कत है। तो नॉर्मली अगर आपको इन्वेंट्री डेज देखना है तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्वेंट्री डेज। ये आप बोलोगे ये सब रेशियोज कहाँ से मिलते हैं, तो ये यहाँ से मिलते हैं गाइस। अगर आप यहाँ जाओगे ना तो ये एडिट कॉलम करोगे ना, एडिट कॉलम ओके। सो यहाँ एडिट कॉलम में आप क्लिक करिए और देखो यहाँ सभी रेशियोज अवेलेबल है। आर यू एबल टू सी दिस? यस। आपको कौन सा चाहिए? जैसे ये सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का है तो यहाँ टिक करो तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ देखो, ये टिक किया और देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। करेक्ट, ये मैंने टिक किया था। करेक्ट। तो आप उस तरह से ना, आपको जो चाहिए वो रेशियोज यहाँ ला सकते हो। तो एनुअल पीएनएल के होते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियो सभी होते हैं, तो मैंने वहां से ही लेके आया था। कुछ रेशियोज मैंने खुद बनाए थे। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो इन्वेंट्री डेज है, इन्वेंट्री डेज जैसे बजाज ऑटो का 21 है। ओके, और अगर आयशर का 55 डेज है, ठीक है, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। क्योंकि इन्वेंट्री जितनी कम होती है उसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेल्स अच्छी तरह से घूम रहा है। ओके, तब ये जाके इन्वेंट्री डेज आपके कम होते हैं। तो ये जितना अच्छा हो तो आपके लिए बेटर है। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान में रखना जब भी आप ये देखें तो। ओके, एंड दूसरा एक चीज था, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ अगर यहाँ भी देखें हम लोग, फोर व्हीलर्स का भी अगर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इन्वेंट्री डेज जितना कम हो उतना, मारुति का सबसे कम है। ओके, तो वो बेटर है, यानी वो बताता है कि आपका टर्नओवर फटाफट घूम रहा है, यानी आपका कैश फ्लो घूम रहा है, यानी ना ये जो फ्री कैश फ्लो आपका घूमता है, तो फ्री कैश फ्लो जो घूमता है ना तो आपके लिए अच्छा है। कैश फ्लो घूमेगा यानी आप नो, आपको वर्किंग कैपिटल की इतनी टेंशन नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपके इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईयर कि किस तरह से ये कैश फ्लो यहाँ होता है। देखो, ये थोड़ा मैं टेक्निकल बता रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। दूसरा एक चीज़ जो आपको देखना है वो है कि भाई क्या मैक्रो लेवल चल रहा है, यानी आपको डीलर डीलर के पास कितना माल पड़ा हुआ है, अब वो यहाँ कहीं नहीं पता चलता। वो आपको कहीं ना कहीं, आपको है ना, आप लोग जब न्यूज़ देखते हैं, हम लोग न्यूज़ देखते हैं या
CNBC हो या जी पे, कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे रहा हो कि भाई बहुत माल पड़ा हुआ है डीलर के पास, 4 महीने, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। अगर डीलर के पास ज़्यादा माल पड़ा हुआ है यानी वो आगे बिक नहीं रहा है, तो उससे इशू आते हैं। उससे क्या होता है मैं बताता हूँ कि उससे होता है कि नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन में ना डिस्काउंटिंग बहुत होती है कि भाई माल तो अभी निकालना है, क्योंकि हर टाइम नए नए मॉडल और आ रहे हैं। तो अब जब नए मॉडल आ रहे हैं तो पुराने मॉडल तो निकालने पड़ेंगे। तो आपके लिए वो इशू हो जाता है, और मार्केट को भी पता चल जाता है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हुंडई के सेल्स कम है और इन्वेंट्री बढ़ रही है, यानी कि हुंडई का माल बिक नहीं रहा है। जैसे वो थोड़ा भी होता है तो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करती है कि भाई ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेंट्री रखे, ज़्यादा ना रखे, एंड देन बेसिकली आगे बढ़ सके। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्वेंट्री इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इन्वेंट्री जो डीलर के पास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो डिस्काउंटिंग बढ़ सकती है। तो कीप दैट इन माइंड। राजीव कुमार, जस्ट वेट, आई टॉक अबाउट दैट। ओके, आई टॉक अबाउट दैट, जस्ट वेट। अगेन दूसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखे कि कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज हो रही है। क्या होता है काफी टाइम के आपके पास जो होती है कि भाई आप 10,000 यूनिट्स बनाए, 10,000, जैसे जुपिटर बाइक है, ओके, और या तो आप चलो ईवी जुपिटर जो TVS का है, तो 10,000, लेकिन आप बना रहे हो सिर्फ 5,000, क्यों? क्योंकि डिमांड कम है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% से होती है तो बहुत अच्छी होती है। देखो ये सब पैरामीटर्स हम भी चेक करते हैं जब कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करना हो ना, हम लिए पहले देखते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इससे ही पता चलता है कि एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ती है। आपको ये मैं पॉइंट्स दे दूं थोड़े, जो ऑपरेशनल देखने हैं, 1 मिनट में दे देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। पैग रेशियो, ग्राहम वैल्यू दिया है समय पे, कर सकते हैं दीपक, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स करोगे आपके लिए उतना कॉम्प्लेक्स बनेगा। वेल यूज तो सब कुछ कर सकते हो यार, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ देखो मैंने दी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का थोड़ा इस पे फोकस करना है। दिस विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल। देखो अगर डीलर के पास माल रहता है तो आपको थोड़ा क्योंकि क्या होता है, जैसे मार्केट को पता चलता है कि भाई स्टॉक चल नहीं रहा है, तो प्राइस ऐसे 10, 15, 20% नीचे आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट नो यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई क्या क्या किस तरह से है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्टली आपको ये जो मंथली नंबर आते हैं ना, देखो ये जो मंथली नंबर आते हैं ना, इट्स नॉट ओनली फॉर ऑटोमोबाइल, इज एट द एंड ऑफ द डे बताता है कि किस तरह से इकोनॉमी चल रही है। रूरल एरिया, अर्बन एरिया से डिमांड बढ़ती है तो अपने आप आपके टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर सेल्स एंड ऑल दैट का बढ़ना चालू हो जाता है। अगर आपके ट्रेड चल रहे हैं या बिजनेस दौड़ रहा है, GST कलेक्शन एक इनडायरेक्ट वे है, ऊपर से कमर्शियल व्हीकल कितने बिक रहे हैं, यानी ट्रक्स एंड ऑल दैट, नो, टाटा के ट्रक्स हो गए, अशोक लेलैंड के ट्रक्स हो गए, वो कैसे बिक रहे, उससे भी पता चलता है कि भाई हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम हो रही है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे से आपको पता चले। और दूसरा क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होती है। पुरानी गाड़ी हो गई, 15, 20 साल पहले, या पुरानी ट्रक हो गई, तो आपकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, वो सब होता है। सो इट्स, जो कहते हैं ना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज डायरेक्टली लिंक विद द इंडियन इकोनॉमी। ऑटोमोबाइल्स का डेटा बहुत कुछ इंडियन इकोनॉमी को बताता है। बाय द वे गाइस, आपको आज वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? देन जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स गाइस, जस्ट हैव वी फॉर वैल्यू। बाय, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर डालेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक के तो मैं हैंड में लूंगा गाइस, इतना अभी ले नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि बहुत कम टाइम में मुझे खत्म करना पड़ता है ये सब। यस, मोहम्मद, दीपक, राजेंद्र, सन्मुख, भूषण, सतीश। तो दैट इज वाई दिस, इसलिए इसलिए अगर आप देखो ना कि मैं क्या पूरा, जो मार्केट वॉचर होते हैं ना वो मंथली डेटा जानबूझ के इसलिए देखते हैं कि भाई कैसा चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी का क्या देखना है, प्लस दूसरा एक पॉइंट पकड़ते हैं अभी। एक होता है कि भाई किस तरह से मार्केट शेयर क्या ग्रो हो रहा है किस कंपनी का।
अगर आप देखो तो M&M ने इनिशियली धीरे पीछे था, लेकिन अभी बहुत बाकी है, ऑलमोस्ट नो बहुत आगे निकल चुका है। इवन टाटा मोटर्स को भी अभी अब पीछे छोड़ रहा है। लेकिन फर्स्ट तो मारुति, मारुति इज बाय फार नो ऑलमोस्ट, अगर आप कह सकते हो कि 45 to 50% शेयर मारुति का है। ओके, तो मार्केट शेयर कहाँ जा रहा है? कोई क्या, कोई कंपनी ओवरटेक कर रही है दूसरे एज ए मार्केट? जिसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है वो इनडायरेक्टली आपके लिए मल्टीबैगर रिटर्न देगा। लेकिन जिसका मार्केट शेयर गिर रहा है, बहुत स्टॉक गिरेगा। जैसे ओला, ओला का मार्केट शेयर बहुत गिर गया ईवी में, तो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो मार्केट शेयर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या चल रहा है मार्केट शेयर में और किस तरह से यहाँ करें। श्रीपिन ना, हमने ईएमएस सेक्टर का तो लास्ट टाइम ही कर दिया, और ईएमएस सेक्टर का आई थिंक मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाया, आप जाके देख लेना। कल या परसों ही मैंने डाला हुआ था वो, तो आप एक बार जाके देख लो यूट्यूब पे, मेरे सीए तपन दोषी के यूट्यूब पे। इफ आई एम, अगर मेरे साथ रेडी है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा ईएमएस सेक्टर, आई थिंक कल ही था या मैंने परसों डाला था, ये रहा, हाँ कल ही डाला था। देखो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, देखा? जस्ट आई वाई फॉर यस इफ यू गॉट दिस। ओके, तो आप जाके देख लेना, वहाँ मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया। सो आपको जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड, एंड वन थिंग ऑल्सो देयर कि किस तरह से कंपनी रेडीनेस आ रही है फ्यूचर चेंजेस के लिए, ईवी के लिए कैसे रेडीनेस है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मारुति है ना बहुत चल नहीं रहा था, रीजन वही था कि वो ईवी रेडीनेस नहीं बता रहा था। उनके जो सीएमडी थे, भार्गव, आई थिंक भार्गवा या नाम है, क्या है एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो हमेशा बोलते कि ईवी को टाइम है टाइम है, और वो सबसे लेट एंटर हुए ईवी में, जबकि टाटा मोटर एमएनएम ने बहुत पहले चालू कर दिया था। तो कितनी रेडीनेस है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब कंपनी की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या नया आता है तो उसमें उनकी रेडीनेस कैसी है। तो मार्केट शेयर है, फिर रेडीनेस, और R&D स्पेंड कितना करे, कितना R&D स्पेंड हमेशा ज्यादा होना चाहिए। वो आपको मिल सकता है, मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। सी, अगर आप तिजोरी फाइनेंस में जाओगे ना, जैसे ये है M&M, ये किस कौन सा है, हाँ M&M है, ठीक है, ये है ना M&M। ठीक है, अगर आप M&M में नीचे जाओगे ना, तो आपको यहाँ नीचे दिखेगा R&D टू टोटल सेल्स, ये 2.5% से ज्यादा होना चाहिए, ये रहा। ओके, तो ये दिखा। तो अगर आप देखो तो ये R&D, एक मिनट क्लिक किया मैंने। ओके, और इसमें आप कंपनी का देखिए, ये 3% R&D में शेयर कर रहा है। ठीक है, तो वो है। इसमें अगर मैं आयशा मोटर्स भी डाल दूँ तो देखो, आयशा मोटर भी 3% शेयर कर रहा है, 2.5% से ज़्यादा होना चाहिए। इवन यहाँ भी अगर हम R&D फोटो, हाँ ये मैंने सिलेक्ट ही किया हुआ है, ये देखो दिख रहा है आपको। आयशा मोटर 3, 2.82, TVS हीरोंडा 2.5, बजाज ऑटो थोड़ा कम कर रहा है 1.3, लेकिन R&D में 2.5% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं ना, उसके वजह से इन लोगों को काफ़ी हद तक रिसर्च करना पड़ता है कि किस तरह से ग्रो होंगे क्या होंगे। तो वो भी एक थोड़ा आपको यहाँ तिजोरी फाइनेंस से मिल जाएगा। मैं आपको इसके पॉइंटर दे देता हूँ, तो आपको थोड़े नोट करने हैं तो कर लेना। तो एक है ये स्ट्रेटजी, है ना, थोड़ा ये ध्यान में रखिए आप। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट है, वो है गवर्नेंस का। गवर्नेंस के भी मैनेजमेंट कैसा है, कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कौन हैंडल करा है, क्योंकि बहुत ही, इट्स नॉट इजी टू रन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है, बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं ऑल दैट। तो उनका जो सीएमडी है या जो हेड है वो किस तरह से परफ नो ट्रैक रिकॉर्ड है, प्लस मैनेजमेंट का कैसे ट्रैक है। मोस्टली इन सब कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छे हैं, लेकिन हाँ वो देखना ज़रूरी है। ऊपर से किसी ने प्लेज नहीं किया है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन वो भी आप देखो, प्लेज आपको स्क्रीनर से ही मिल जाएगा कि नो वहाँ भी क्वेरी डाल के मिल सकता है, और कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं। तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। छोटे पॉइंट है,
लेकिन हाँ, मैनेजमेंट तो ऐसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन इन सब के मोस्टली मैनेजमेंट अच्छे हैं। तो ये सब जो मैंने पॉइंट्स दिए ना, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जो आप थोड़े, और थोड़े फाइनेंशियल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किस कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर या कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स और उस पर डील कर, कोई भी कंपनी का नाम आए तो कूद मत जाओ। पहले समझो कि वो किन किन डिवीजन में कैटेगरी है, कि भाई ये ईवी दे रहा है, ईवी में क्या सिर्फ टू व्हीलर में है या फोर व्हीलर में है, और सो कौन से सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट, मीड सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, और कॉम्पिटिटर कौन है, कंपटीशन का स्टेक कैसा है। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर लेते हो, आप बोलते हो कि मुझे मल्टी बैगर सिलेक्ट करना है, एक होता है बाय फ्लूक, आपको एक अच्छा लगा, आपने ले लिया और चल गया, लेकिन उसमें क्या होता है, फिर आप ज़्यादा पैसे नहीं डालते हो, क्योंकि आपने ऐसे ले लिया था। लेकिन जब आप प्रॉपर रिसर्च करके डालते हो तो आप बड़ा पैसा लगा सकते हो। जैसे हम लोग भी रेकमेंड करते हैं, तो कोई 20 करोड़ लेके भी आता है, बोलता है कि इन सब 12 स्टॉक या 20 स्टॉक में डालो, हम लोग हाँ बोल, मैं वो हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि उसकी रिसर्च किया होता है। So you have to keep all these points in mind, when you are analyzing any of these automobile stock. Automobiles एक अलग ही इंडस्ट्री है, लेकिन एंड इट इज वेरी मच लिंक विद द इकोनॉमी। आप देखो कि जीएसटी कट का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी को हुआ है तो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। अब आप बोलोगे तपन लेना कैसे, वो बताओ कि भाई क्या लेना है, कैसे लेना है। तो जैसे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, या तो देखो, अगर ग्रोथ दिखती है ना, तो ग्रोथ मोस्टली आप देखो तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ज्यादा दिखती है। ट्रैक्टर्स है पर वो छोटा सेगमेंट है। ट्रैक्टर्स में कौन आता है, एमएनएम आ जाता है, एस्कॉर्ट्स आ जाता है, ये दो कंपनियां आती है। लेकिन अगर आप देखो तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों अच्छा सेगमेंट है जहां आप जा सकते हो। उसमें भी मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार मैंने नाम दे दिए इस सेशन में, कि आप इन सब स्टॉक को जो परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं ना, उस पे फोकस कीजिए, एंड वहां डीप मिलता है तो लीजिए, और उनका ट्रैक देखिए कि भाई किस तरह से वो। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन गैप भी होता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बता दूं कि अगर टू व्हीलर में देखो तो बजाज ऑटो का वैल्यूएशन बहुत कम है कंपेयर टू, आप टीवीएस देख लो या बाकी सब कंपनीज का देख लो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अ, ये देखो, ये बजाज ऑटो है, ठीक है। अगर आप बजाज ऑटो देखिए तो उसका 29 पी है, टीवीएस का 63 है, और आयशर का 29, इवन इवन हीरो का भी कम है। तो कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस कम है, इसलिए वो नीचे है। ओके, लेकिन उतना परफॉर्म भी नहीं किया। अगर आप देखो तो ये आयशर मोटर टीवीएस ने 40% के ऊपर किया, तो इसने -12% दिया है रिटर्न। सेल्स सेल्स नहीं, रिटर्न ये है स्टॉक प्राइस का मूवमेंट मैं बता रहा हूँ एक साल में। तो दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने सस्ता स्टॉक लिया, अरे बजाज ऑटो सस्ता है ले लो, नहीं, जरूरी नहीं कि ये पहले भी, आप देखो कि ये स्टॉक पहले भी उतना ही लेवल पे था तो भी परफॉर्म नहीं किया है ना। तो वही चीज है कि आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि, ये देखिए, ये जो था ये दिसंबर से, 1 मिनट, ये कौन सा है, ये बजाज ऑटो लेना है मेरे को। देखिए, अगर आप देखोगे तो ये काफी टाइम से, ये मार्च से इतना नीचे ही है, तो भी नीचे ही रहा है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है। करेक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू, जस्ट डज नॉट मीन कि एक कंपनी का वैल्यूएशन डाउन है यानी वो परफॉर्म। अगर आपने एमएनएम या टीवीएस ले लो या आयशर ले लो या मारुति, अगर आपने 2 साल 3 साल पहले तभी भी वैल्यूएशन आपको ज्यादा लग रहा था, अभी भी ज्यादा लगेगा। सो परफॉर्मेंस ड्राइव्स अ लॉट ऑफ थिंग। Okay, so you have to grow for the performance. If performance is good and if it is available at a reasonable rate, please go and buy. Nothing wrong in that. ठीक है। सिमिलरली एमएनएम में अगर हम लोग, सॉरी, फोर व्हीलर में देखेंगे, तो आप देखिए कि इसमें भी वैल्यूएशन का गैप होगा। ओके, अगर हम लोग सिर्फ पी रेशो के भी अगर देखें, तो टाटा मोटर देखिए 6 में मिल रहा है अभी, लेकिन ग्रो ही नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो वैल्यूएशन अभी भी डाउन है। तो यहाँ रीजन रीजन वही है,
ये सॉरी 8 है। तो रीजन वही है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बी विद द लीडर्स इफ पॉसिबल। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो वो भी एक वैसे, या तो ईटीएफ भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, ऑटोमोबाइल्स का वो भी एक डिसेंट रिटर्न आपको दे सकता है। बट यस, आई थिंक टू व्हीलर फोर व्हीलर इज मच मोर बेटर ऑप्शन, सेफ ऑप्शन कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल एंड ऑल दैट। टू व्हीलर में भी अगर आप देखेंगे तो ईवी के वजह से जो ग्रोथ आ रही है, अभी आप बोलोगे क्या ओला लेना चाहिए या एथर लेना चाहिए। देखो ओला एथर भाग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए आगे जाके। ओला ने कुछ अपना 20 का ओपन किया है, बैटरी एनर्जी सेविंग का वो होता है पूरा सर्विस। वो भी डिमांड अच्छी है, लेकिन वो फ्यूचर में आएगी, उसके वजह से थोड़ा भाग आता है, लेकिन वो वापस नंबर्स कम आए तो वो नीचे आ गया। अभी थोड़ा वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू, यस श्रीपना यू कैन डू इट। ओके। तो आपको ये समझना जरूरी है कि भाई कौन सा सेगमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है और किस तरह से करना है। मैंने ये जो बोला है आपको, अगर इतना भी फॉलो करोगे ना तो भी आपके लिए इनफ है। ओके। क्योंकि दिस इज हाउ वन शुड गो फॉर दिस। ठीक है, इट्स, और देखो मल्टी बैगर रिटर्न ये, अगर 20% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है यानी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न, कोई नहीं देता इतना। ये आपको अच्छा कमा के दे सकते हैं फ्यूचर में। और जरूरी नहीं है कि अभी रैली खत्म हो गई, नहीं, ये 3 साल 5 साल रखोगे तो अच्छा रिटर्न देंगे। बस ये सब पॉइंट्स जो मैंने देखे और बीच में भी कुछ चेंज तो वो आपको ध्यान में रखें। सेम वे हम लोग हमारे मेंबर्स को भी रेकमेंड करते हैं, जब उनको मॉडल पोर्टफोलियो हो या रिकमेंडेशंस हो, या मैं गाइस टीवी में भी आता हूँ, आप लोगों ने काफ़ी टाइम मुझे टीवी में देखा होगा, सीएनबीसी हो या एनडीटीवी या कोई भी चैनल्स में। तो मैं यही बताता हूँ कि आपका फंडामेंटल आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए जब ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए करते हो guys। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो कैसा लगा सेशन गाइस, हाउ वाज इट बैड वर्स्ट और ग्रेट, यू गॉट वैल्यू? और एक चीज बताओ कि क्या आपने सीखा आज, क्या आपने सीखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट सेशन यस हम लोग एंसरी करेंगे। ग्रेट ग्रेट नाइन, गिव मी वन थिंग व्हाट यू नो लर्न टुडे। गुड ग्रेट बेस्ट ओके ग्रेट। चले चले। अभी गाइस मैं नो आई ऑल्सो टेल यू हाउ वी कैन हेल्प यू। और कुछ लोग मुझे यहाँ लिख के बता रहे कि सर व्हाट इज द सर्विस एंड नो हाउ यू प्रोवाइड द सर्विस एंड ऑल दैट। तो हम लोग यही रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और यही मेरी पूरी टीम है जिसमें भी चार्टर अकाउंटेंट्स एंड ऑल आर सेबी कंप्लायंट। एंड वी प्रोवाइड यू अ सर्विस वेयर नो हम आपको एंट्री एग्जिट सब बताते हैं, कौन से स्टॉक में एंटर करें। तो आप अगर जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास टाइम है तो यू कैन टेक दिस, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू एंड एवरीथिंग इज दैट। सो डू यू वांट टू नो अबाउट दैट गाइस? यस, then just type Y for yes in the chat box. Y for yes. Yes, Usman. Correct, correct. Uh, yes, today's knowledge, look for value and invest. Okay, yes, great, great. चलिए, हाउ टू एनालाइज द स्टॉक, परफेक्ट। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक मैंने पीपीटी ओपन नहीं किए ओके किए। 1 मिनट, आई जस्ट ओपन द पीपीटी। काफी लोग हमारे मेंबर्स भी है गाइस, इफ यू आर रिन्यूअल इज कमिंग यू कैन स्टिल वेट फॉर दिस। नो, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल कि यही रेट पे फिर आगे जाके यू कैन से दैट इट विल बी रिन्यू। चलिए, नाउ यस थैंक्स थैंक्स। सम सेशन विद फंडामेंटल आल्सो मेड। देखो दीपक, मैं बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझना है कि दीपक आप यू आर नॉलेजेबल, सबको मैं ये सब ग्राम वैल्यू एंड ऑल दैट बताऊंगा सो जाएंगे, और कोई मतलब नहीं है इतना सब डिटेल में जाने के लिए। इतना भी करता है ना तो ठीक लग रहा है मेरे को। मैंने भी ये सब रेशियोज देखे, मैंने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे चीजें सिंपल रखनी है, मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और आप लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड से, या तो आपका ये ब्रेड एंड बटर नहीं है भाई, ये हम लोग पूरे दिन मार्केट में, मैं तो टीवी में आता हूँ, ये मुझे ये सब करना है, आपको करने की जरूरत है, आप इतना फॉलो करो, दिस इज इनफ फॉर यू। बहुत ज्यादा चीजें को कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक ये डेटा अवेलेबल है, इट इज मोर देन एंड गुड दैट ऑल दिस इज अवेलेबल, इवन आप एआई भी यूज कर सकते हो इन सब चीजों में। एग्री और नॉट, देन जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, ठीक है। सो गाइस, व्हाट इज पोर्टफोलियो बिल्डर?
portfolio builder is nothing but a service where we help you to create your wealth and help you in your portfolio reviewing and help you to grow over the time by helping you in selecting equity, mutual fund, bonds, ETF, IPO, buy, sell recommendation, research report, प्लस वीकली सपोर्ट एंड हेल्प यू टू आपका जो भी गोल हो। गाइज आपका गोल क्या है, हाउ मच यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 5 years, 10 years, 2 years, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कितने? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स, यस, ओके, यस, 5 करोड़, 10, जस्ट गिव मी द नंबर, 10, 50, 5, 2, जस्ट ऐसे लिखो, 50, 100, ओहो, 40, 30, 10। ओके, तो देखिए आपने बहुत सारे नंबर्स दिए मुझे, अब वो चीज अटेंड करने के लिए गाइस आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होती, शॉर्टकट हो सकता है तो फिर वो फ्लुक होता है, फिर नसीब पे चल गया तो नसीब आपका, नहीं चला तो नहीं चला। लेकिन अगर आप इस तरह से रिसर्च करके आगे जाते हो तो आपके चांसेस 70% से ज्यादा है कि यू आर गोइंग टू अचीव दैट। भाई 30% तो कुछ ना कुछ हो जाए तो भाई वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हमें अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना है, वो भी प्रॉपर रिसर्च के साथ, एंड वी हैव टू ट्रैक इट, और जो हम लोग कर लेंगे आपके लिए टू हेल्प यू आउट। गॉट इट? तो नाउ बिफोर आई गो, just to tell you about myself guys, again I am a chartered accountant and a SEBI registered research analyst. Earlier I acted as a portfolio manager. Now I have analyzed more than 1,000+ crores of portfolio. Clients member of TIH is 4,000 across the world. Investor impact is 1 lakh+ across the world. ये हमारा सेबी रजिस्टर नंबर है गाइस, अगर आप सेबी में वेबसाइट में जाके देखना है तो आप जाके देख सकते हो। एंड हम हमारा ऑडिट होता है, सब कुछ होता है। कल हमारा बस अभी ऑडिट हुआ सेबी से, तो वो हमने पूरा सबमिट किया, तो टेंशन मत लीजिए, सभी सेबी कंप्लायंट है। इवन हमारी टीम जो रिसर्च टीम है मेरे नीचे, उसमें भी चार्टर अकाउंटेंट्स एंड दे आल्सो सेबी कंप्लायंट। अगर मैं काफ़ी रेगुलर टीवी में आता हूँ, ईटी है या सीएनबीसी है, सीए है या एनडीटीवी है, मनी 9, तो आप काफ़ी, मुझे पता नहीं आप लोग ट्रैक करते कि नहीं, जैसे तो जैसे ये निकुंज दालमिया के साथ ईटी नाउ में, एंड नो ये सीएनबीसी में, फिर नो स्टूडियोज में भी काफ़ी टाइम मुझे बुलाते हैं, ऑल दैट एनडीटीवी प्रॉफिट। सो व्हाई आई एम शोइंग यू इज दैट नो कि जस्ट टू टेल यू दैट आपके सामने जो बैठा है वो वेल रेप्यूटेड एंड इंडस्ट्री में हम लोग काफ़ी टाइम से है, एंड दैट्स वाई ये सब बड़े बड़े मीडिया बुलाते हैं। अगर होता नहीं तो दे आर नॉट कॉल, दे विल नॉट नेवर कॉल मी एवरी डे, एग्री और नॉट, देन जस्ट आई बिफोर एग्री। ओके, और मैं फंडामेंटल पे करता हूँ, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म बेट्स एंड उस तरह से बोलता हूँ। ठीक है, तो प्लस नो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, बिजनेस स्टूडेंट, काफ़ी सब सब्सक्रिप्शन, अरे सभी न्यूज़ लेटर्स एंड ऑल दैट में भी मेरे आते हैं पब्लिकेशंस में। ओके, सो दिस इज व्हाट, जस्ट टू शो यू के यहाँ जो भी दिया जाएगा एज पर द सेबी रूल्स है, लेजिमेट सर्विस है, एंड वी आर लायबल, वी आर एलिजिबल टू गिव दैट, एंड प्लस वी हैव अ good research base, that's why we are coming on national TV regularly. Okay, yeah, thanks Deepak. So now let me tell you what is the portfolio builder. So portfolio builder is nothing but no, it's like a service which will help you to grow your wealth. आपको एंट्री एग्जिट यहाँ बताया जाएगा, आप अपने काम में फोकस करेंगे। पहली बात तो ये महंगा नहीं होगा। देखो क्या होता है कि दो तरह की सर्विस होती है, एक होती है पीएमएस। पीएमएस में क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जहाँ 50 लाख रुपए पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दे तो वो खुद मैनेज करता है, बाय सेल, डीमेट अकाउंट भी वही हैंडल करेगा, लेकिन उसकी फीस तगड़ी है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा, और प्लस आपके पास 50 लाख देने के होने चाहिए। लेकिन इतने सब पोर्टफोलियो मैनेजर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पीएमएस की स्कीम्स, जो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं भी खुद पहले पोर्टफोलियो मैनेजर रहा था। दूसरा है कि आप दे सकते हैं ये एडवाइजरी सर्विस जो मैं आपको देने वाला हूँ आज। उससे फायदा क्या है कि यहाँ एक ही फर्क है कि डीमेट अकाउंट आपके पास ही रहेगा, हम हैंडल नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि भाई ये स्टॉक लो, ये स्टॉक सेल करो लॉन्ग टर्म के लिए। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड, जीटी, आईपीओ सब देंगे, इवन एसएमई आईपीओ देंगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इक्विटी लेना है तो सिर्फ इक्विटी का भी पैकेज है। इससे फायदा ये है कि एक तो हमारी फीस बहुत ही छोटी होगी, प्लस
you will also understand why we are giving this talk with the research reports and everything. And आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो हो या 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, दिस इज फॉर एवरीवन। प्लस इसमें क्या होगा दूसरा, कि हम लोग सभी ऐसे क्लास कवर करेंगे, जैसे मैं बोला हर अक्रॉस द ऐसे क्लास, यानी म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड, सब कुछ कवर करेंगे, आईपीओ। अगेन पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। तो पोर्टफोलियो रिव्यू क्या है? पोर्टफोलियो रिव्यू यानी इनिशियली जब आप सर्विस लेते हो, अब सर्विस तभी लोगे ना जब आपका पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा है, करेक्ट? आपको पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आपका पोर्टफोलियो, और आपका फैमिली का भी बेच सकते हो, यानी हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, पूरा फैमिली का पोर्टफोलियो मुझे भेजे। मैं खुद रिव्यू करूंगा और आपको दूंगा, बताऊंगा कि भाई क्या रखना है क्या नहीं रखना है। एवरीथिंग आई डू इट एंड गिव इट टू यू। इससे फायदा क्या होगा कि आपको जैसे आपने 100 स्टॉक्स बेचे हैं, 100 में से कौन से 15-20 रखने हैं, कौन से निकालने हैं, वो पूरा डिटेल में हम लोग करके देंगे। उससे फायदा ये है कि आपको पता चलेगा भाई कौन सा कचरा बाहर निकालना है, कौन सा रखना है। अगर सेम चीज फॉलो करोगे पहले जो कर रहे थे तो नहीं रिजल्ट आने वाला ना। तो ये आपको हेल्प करेगा एक राइट डायरेक्शन पे। ओके, और सभी एसेट क्लास का आप भेज सकते हो, प्लस फैमिली मेंबर्स के साथ। ओके, प्लस आपको एक लेस स्ट्रेस होगा। वीकली क्यूएनए होगा एवरी मंडे 8 PM। सो नेक्स्ट मंडे 8 PM को अपना सेशन होगा, जहां आप कोई भी क्यूएनए पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर स्टॉक पोर्टफोलियो, मार्केट में क्या चल रहा है। यानी एक बार रिव्यू कर दिया हमने पोर्टफोलियो का, फिर और बाद में क्वेश्चंस होंगे तो आप हर वीक में मिलेंगे। देखो कोई ये इस तरह का देता नहीं, क्यों? क्योंकि लोग स्टॉक देके छूट जाते हैं। नहीं, यहाँ प्रॉपर वीकली सेशन होंगे जिससे आप अपने क्वेश्चन रिजॉल्व कर सकते हो, प्लस प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग आपको हेल्प करेंगे। सो यू कैन सी हम पूरा, प्लस क्लाइंट सपोर्ट भी मिलेगा, यानी हमारे टीम का नंबर एंड एवरीथिंग मिलेगा, तो आपको इतना टेंशन नहीं। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी पॉसिबल मैनर सो दैट आपका पोर्टफोलियो ग्रो करे ओवर द टाइम। So do you think it is exciting? This service is exciting. They just a E for exciting, just a E for egg. और believe me, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस कोई देता नहीं है। हम लोग क्यों दे रहे? बिकॉज वी वांट यू टू ग्रो। प्लस हमारा जो सर्विस है गाइस, मैं जस्ट परफॉर्मेंस देखा, जैसे कि ग्रोथ पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो है, इट इज परफॉर्मिंग मच मच बेटर देन द यू सी मार्केट परफॉर्मेंस। तो मार्केट परफॉर्मेंस के सामने भी वी आर हैविंग अ मच मच बेटर परफॉर्मेंस। और कुछ स्टॉक्स जो हमने दिए थे लेकिन अभी सेल दे दिया है, जैसे कोचिंग शिपयार्ड हैज गिवन ऑलमोस्ट 740% रिटर्न, ठीक है। देन जोमेटो हैज गिवन ऑलमोस्ट 340% रिटर्न। चिन्नी पेट्रोलियम हैज गिवन ऑलमोस्ट 228% रिटर्न। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो हमारे stock recommendation, they are doing very very well. Now let me tell you how portfolio builder service will be given to you, through which source। यानी हमारे खुद का बेसिकली वेबसाइट है, प्लस हमारा ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, आईओएस ऐप है, थॉटफुल यूनिवर्सल हब के नाम पे। तो आप दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज अ वेबसाइट वेयर एवरीथिंग विल बी गिवन। उसमें लॉगिन करना है, आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ही लॉगिन आईडी होगा, और आपको ओटीपी से आप एंटर कर पाओगे। प्लस हमारा ये कहते हैं ना कि एंड्रॉयड का ये है, ऐप है, प्लस आईओएस का भी ऐप है। सो आप देखिए कि दोनों ऐप है, तो आप जो चीज़ें वेबसाइट पे है वो यहाँ मिलेगी, तो वो टेंशन आप मत लीजिएगा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट टाइप ऑफ सर्विस विल प्रोवाइड इट टू यू। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, पोर्टफोलियो बिल्डर इक्विटी, ये सिर्फ किसके लिए है? कि जिसको इक्विटी का चाहिए। पोर्टफोलियो बिल्डर नाम इसलिए हमने दिया है क्योंकि ये हेल्प करता है आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। तो जैसे हम लोग मॉडल पोर्टफोलियो दे रहे हैं, ओके, विथ सिलेक्टेड वेटेज, कि भाई इस स्टॉक में इतना डालना है, 10%, 15%, उस तरह से हम लोग पूरा आपको पूरा पोर्टफोलियो बना के देते हैं। दो तरह के अभी है, आगे जाके भी हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन जो आज एनरोल होता है उनको आगे जाके जो ऐड करते हैं उसमें अलग से फीस देनी नहीं पड़ेगी। लार्ज कैप टॉपिक्स देते हैं, मिड कैप,
स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, अलग अलग हिस्से देते कि किसी को इसमें से भी लेना है, या कोई बोलता है कि मुझे माइक्रो कैप पे ही काम करना है, तो वो अलग अलग से दे रहे हैं हम लोग। प्लस टॉप 15 स्पॉटलाइट इसमें से कौन सी है, यानी इन सब में से भी टॉप 15 कौन से स्टॉक है। प्लस वीकली मास्टरमाइंड होगा, रिसर्च रिपोर्ट्स होंगे आपके पास, अलॉन्ग विद रिसर्च रिपोर्ट गाइस हर एक स्टॉक का मिलेगा। साल के 400 से 500 रिसर्च रिपोर्ट मिलेंगे, कोई देता नहीं इस तरह के पूरे डिटेल रिसर्च रिपोर्ट, हमारी टीम बना के आपको देंगे। ओके। प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू। पोर्टफोलियो रिव्यू में क्या हो, जैसे मैंने बोला था ना कि इनिशियली जब आप एनरोल करते हो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे भेज सकते हो, एंड आई रिव्यू एंड गिव इट टू यू, तो उससे आपका डायरेक्शन सेट होगा। एंड एजुकेशन कोर्स, एजुकेशन कोर्स भी आपको मिलेगा कि क्या करना है, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वैसे पूरे 200 से ज़्यादा वीडियो है, 20,000 का कोर्स है पूरा, मैं आपको फ्री मिल रहा हूँ कि आपको किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है, एंड एवरीथिंग विल कम टू नो हियर। सो पोर्टफोलियो बिल्डर इक्विटी प्लस, अभी क्या है, ये क्या है, वो मैंने जो दिखाया ये है पोर्टफोलियो बिल्डर इक्विटी, अगर आपको सिर्फ इक्विटी लेना है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं तपन मुझे बताओ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ईटीएफ का भी सर्विस बताओ, तो पोर्टफोलियो बिल्डर इक्विटी प्लस आपको आईपीओ वर्डिट, यानी एसएमई आईपीओ या मेन बोर्ड आईपीओ। लिसन, हम लोग एसएमई भी कवर करिए, नॉर्मली कोई एसएमई कवर नहीं करता है। तो क्या करना है, अप्लाई डोंट अप्लाई विद ग्रे मार्केट पे, एवरीथिंग विल गिव इट टू यू। प्लस म्यूचुअल फंड सिलेक्ट, कौन से म्यूचुअल फंड, अब इससे फायदा क्या होगा कि आपका समझ लो, आपको आप लोग थ्रू एजेंट थ्रू कर रहे हो, यहाँ मैं क्या करूँगा आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड स्कीम दूंगा। उससे फायदा क्या है कि आप अपने ज़रोदा के ऐप में या ग्रो के ऐप में या मोतीलाल जो भी है वहाँ जाके आप डायरेक्ट एनएवी थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। रेगुलर एनएवी होते हैं, डायरेक्ट एनएवी होते हैं, तो डायरेक्ट प्लान होता है, रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान का फायदा यही है कि आप पूरा 1% का कमीशन बचा लोगे, यानी साल का अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो, आप 10,000 रुपये दे रहे हो कमीशन, 1 करोड़ हो गया समझ लो आगे जाके, तो वो पूरा 1 लाख रुपये हो जाएगा, लेकिन यहाँ वो पूरा आप कमीशन बचा रहे हो। दैट इज द बेनिफिट। प्लस ईटीएफ कौन से बाय करने हैं वो भी हम बताएंगे, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर एंड एवरीथिंग। प्लस बॉन्ड पे गोल्ड सिल्वर भी आपके उसमें होना चाहिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि 4 साल से जिस तरह से गोल्ड परफॉर्म किया है किसी ने सोचा नहीं था, आगे जाकर भी लग रहा है परफॉर्म करेगा, तो हमारे क्लाइंट्स को हमने काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। बॉन्ड पिक, यानी कौन से बॉन्ड लेने हैं जो आपको 8.5 से 9% दे सकते हैं, एफडी आपको 4 से 5% देगी, तो उसके सामने ये बॉन्ड्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, ट्रिपल ए रेटिंग, और वो एक एक अच्छी इनकम आपको देंगे। सो पोर्टफोलियो बिल्डर इक्विटी जो मैंने बोला उसके साथ ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, थोड़ा टॉप अप करके, एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रो योर कंप्लीट पोर्टफोलियो। Now let me tell you the what are the research reports we are going to give it to you. ओके, तो काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट आपको मिलेंगे, जैसे मैंने बोला कि रिपोर्ट्स डेली, वीकली, कंपनी वाइज सब कुछ होंगे। आपको डेमो दिखना है, देन जस्ट टाइप डी फॉर डेमो इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप डी फॉर डेमो। ओके, तो देखिए, जैसे ये एक कंपनी है, ठीक है, इस तरह के रिसर्च रिपोर्ट होंगे, आप देखिए कि पूरा डिटेल में आपको दिया जा रहा है, क्या कर रही है कंपनी क्या नहीं, सब कुछ आपको यहाँ दिया जाएगा। हमारी हमारी टीम पूरा ये बना के देगी आपको पूरा डिटेल में, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड एवरीथिंग। 17 से 18 पेजेस की रिपोर्ट होती है ये। ऐसे मैंने बोला ना कि हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्ट आपको मिलेगी। या ये हम लोग क्यों दे रहे हैं, देखो सेबी ये रेगुलर मैंडेटरी नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड दिस, क्यों हम लोग ये रेकमेंड करें। प्लस अगर आप देखो डेली मार्केट आपको रिपोर्ट मिलेगी, यानी हर रोज 5 बजे के बाद भाई मार्केट में क्या हुआ, अगर आपको पता नहीं तो ये रिपोर्ट पढ़ोगे, डेली आएगा आपके ईमेल बॉक्स में, और आपको इसमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है एंड एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा फिर अगर आप देखो तो वीकली रिपोर्ट भी आपको मिलेंगे, वीकली रिपोर्ट एवरी सैटरडे आफ्टरनून, कि भाई क्या हुआ मार्केट में एंड क्या आगे होने वाला है।
ये पूरा वीकली रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा, यानी आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से सेक्टर में क्या लग रहा है, ये पूरा डिटेल में होगा। तो इससे आपको पता चलेगा भी नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। ठीक है। सिमिलरली आईपीओ इनसाइट्स, मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमई आईपीओ, तो क्या लग रहा है, डिटेल्स अबाउट द कंपनी प्लस फाइनेंशियल्स प्लस केपीआईज एंड नो प्रोज एंड कॉन्स एंड क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अप्लाई डोंट अप्लाई, पूरा डिटेल में होगा। तो आपको उसको देख के आप अप्लाई नॉट अप्लाई कर सकते हो दोनों, एसएमई और मेन आईपीओ में। गाइस एसएमई में भी एक लॉटरी होती है, आपको पता है, अगर अच्छा चल गया तो एसएमई बहुत रिटर्न दे सकते हैं, वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड में भी जो रेकमेंड किए वो बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे। एनो कौन से म्यूचुअल फंड रेकमेंड कर रहे, क्यों कर रहे, क्या रीज़न है। तो इसमें आप डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान अगर आप अप्लाई कर दे तो ये एक बार देख के तो आप अपना कमीशन पूरा बचा लोगे। तो ये आपको देखेंगे फंड मैनेजर से लेके पूरा डिटेल में आपसे बात की जाती है। और बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी हम लोग आपको देते हैं कि एफडी के सामने आपको अच्छे बॉन्ड्स कौन से हैं, और वो अगर आप बाय करते हो तो आपको फ़ायदा क्या है कि आप एफडी से ज़्यादा 3 से 4% ज़्यादा कमा सकते हो। तो वो भी आपको यहाँ दिया जाएगा, प्लस रेटिंग्स एंड ऑल दैट। अलोंग विद दैट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा खुद का वेबसाइट है, तो दिस इज़ अवर वेबसाइट। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सब कुछ दिया है। ऊपर आपको डिटेल्स में टॉप 15 लार्ज कैप मिड कैप, ये सब जो है ना, ये मॉडल पोर्टफोलियोज है। ओके। आप अंदर जाओगे तो ऐसा दिखेगा। प्लस आपको एजुकेशन कोर्स भी आपको ये पूरा फ्री मिल रहा है। एजुकेशन कोर्स पूरा लाइफ टाइम मिल रहा है। अगर ये अलग से भी लेने जाओगे तो भी 6 ऑलमोस्ट 20,000 रुपये हो जाएंगे। ओके। तो दिस इज व्हाट, प्लस हमारा जो iOS ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा। एंड हमारा बेसिकली ये एंड्रॉयड ऐप है। तो दोनों जगह आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एंड अलोंग विद दैट मैंने बोला आपको कि वी हैव एवरी मंडे 8 PM जूम मीटिंग, जहां आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। और उसमें भी क्या करेंगे, जैसे हम लोग है ना होस्ट एंड पेनालिस्ट रखेंगे, जैसे आज भी होस्ट एंड पेनालिस्ट है। यानी अगर कुलदीप ने पूछा कि सर क्या करना है, M&M के मेरे पास 10 लाख के शेयर्स है या 5, तो मैं बोलूँगा भाई M&M में ये करो। बट आई विल नेवर से भाई कुलदीप इज हैविंग अ 10 लाख रुपीज ऑफ M&M स्टॉक। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी। तो आप आराम से क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन कोई और नहीं देख पाएगा। And that is where the confidentiality will remain. So if you agree with me, then just have C for confidentiality. तो वो आपको इवन आप पोर्टफोलियो भेजोगे तो मुझे दिखेगा और किसी को नहीं भेजेगा भाई आपका, क्योंकि मेरे पास 10 करोड़ के भी आते हैं, 50 करोड़ के भी आते हैं, या आपको 2 लाख के भी आते हैं। ओके। तो अलग अलग टाइप के 1 लाख के भी आते हैं। तो और आपको ये देखना है गाइस, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने समझ लो 3 लाख रुपए भी डाले, उसमें आपने अपने खुद करने गए और 20% लॉस हो गया, तो 60,000 तो ऐसे ही चलेगी। बट वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कहाँ डालना है, तो उससे वो लॉस भी बचा लोगे एंड इट विल गो अप, और हमारी फी तो ऐसे ही वसूल हो जाएगी। करेक्ट। So that is why this is so important. So we are giving you a 360-degree support, recommendations, entry exit, research reports, and weekly Q&A. One of the best service in the market, guys. You can anytime go and check it out. Okay. So how many feel it's a 360-degree support? Then just have 360 in the chat box. 360 in the chat box. Okay. Okay. Another few stocks which I want to like हमने recommend किया है, Cipron, Mahesh, Jayesh, thanks for the reply. Like Nippon AMC, it has given almost 174% return. Jyoti Laboratory given 175% return. Then Shobha has also 281% return. That is what you are going to get it.
ओके, चलिए। नाउ, so basically it is nothing but a one shop destination, a destination where everything is together और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एंड वॉट एवर योर प्लान इज, योर गोल्स इज, वील ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, एंड यहाँ जैसे मैंने बोला कि अगर आप हमारे करंट मेंबर्स हैं, आपका रिन्यूअल अभी आ रहा है, यू कैन ऑलवेज एनरोल एट दिस लेवल, ओके, और एट दिस प्राइस, तो आपका रिन्यूअल फी सेम रहेगा। ठीक है, so, काफ़ी लोग ऐसे रिन्यू करते हैं। So portfolio builder will help you for the early retirement, child education, vacation, child marriage, secure future, medical emergency, and whatever your goals is over the time, we will help you to achieve that. The thing is, आपको ट्रस्ट करना है। देखो 99% वर्ल्ड में जो रियली में बड़े करोड़पति बने हुए मार्केट थ्रू, वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बने हुए। Rarely less than 1% earn through trading and derivatives and all that. If you think you are good at it, please go and do that. लेकिन मुझे पता है 99% लोग इंक्लूडिंग मी आर नॉट गुड इन ऑल दैट। सो बेटर टू फॉलो द राइट प्रोसेस। और यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, करेक्ट, रास्ता पता नहीं तो ऐसे वैसे घूमोगे ना, लेकिन आपने गूगल मैप ओपन कर लिया, बस डाल दिया मुंबई से दिल्ली, बस फॉलो करो रूट को, यू रीच द डेस्टिनेशन। 3-4 दिन बीमार हो, पता नहीं है, खुद दवाई ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर जाओगे, डॉक्टर आपको सही बताएगा भाई ऐसे कर, ये दवाई ले, घर आके वो दवाई लेते हो और ठीक हो जाते हो। तो वैसे है, आपको आपको समझना चाहिए कि इन योर पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आपको एक गाइडेंस चाहिए। और मेरे भी लाइफ में मेरे मेंटर, दे गाइडेड मी टू अचीव माय गोल, सो दिस इज वेयर वी आर कमिंग इनटू पिक्चर। ओके, so how many want to achieve their financial freedom? Then just type FF in the chat box. FF. Rajiv Kumar, gold and silver is there in the ETF section. ETF section. Just type FF in the chat box. So portfolio builder equity. Okay, now before I go, I'll just share one case study of one of our member. Then I'll give you the फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस, जो वन ऑफ द बेस्ट प्राइस है। वो प्राइस ऐसी होगी कि आपका कहते हैं ना कि महीने का होटल का बिल ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा। ओके, 4 जन होटल में जाओगे उससे उसका बिल ज़्यादा होगा। तो चलिए, लेट मी शेयर यू वन केस एंड देन आई विल डायरेक्टली गिव यू द फाइनल प्राइस। ओके, सो इनकी आवाज़ सुनाई दे, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, या Because everyone has got a limited theme. It's not a mutual fund cannot be tailored to your requirements. So I sold all of the mutual funds, went back. Then it was in Gurgaon. I met somebody with his advice. I went. But again, wherever you went, everyone wanted you to buy shares through their broker, right, left, everything. So everyone had certain things involved. It was the first time when I joined your thing, when I struck last year March, this year March when I met or came across your thing, that it was convinced that it was a clean thing and the advice which was being given. It's been a really interesting journey. We get the right kind of advice or suggestion. Thankful for all that advice, and within this short duration of 2-3 months, whatever money I had, I could really channelize in the right direction and achieve so much which I couldn't in the last 10, 15, 20 years. Though I was able to those mutual funds, I invested those things into shares and based on the suggestions from your thing and a bit of advice. Those things initially within a period of 1 or 2 months, I was able to generate, let's say, 4 to 5 lakh profit. I didn't go in for any senior citizen savings scheme, anything, what a kind of thing. It was straight away I got 80 lakh and 80 lakh invested. So, and that again has given me over this period about, let's say, 15 to 20% profit, about वाओ। 15 lakh profit in last, you can say last 20 odd days or a month. तो डू यू थिंक इट इज ऑसम? देन जस्ट टाइप AW फॉर ऑसम। सी गाइस, इंडियन मार्केट जो है ना, वो ऐसी जगह पे कि यहाँ से ग्रो बहुत करेगा। द रीजन आई टेल यू, एज पर नीति आयोग हमारा $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाय 2030 हम लोग ना 2047 विल बी ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी 8 गुना बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी 8 गुना बढ़ेगी ना, तो ये मार्केट कह सकते हैं कि ना 12-15 गुना बढ़ेगा। तो ये जो 25-26 हज़ार देख रहे हो, वो आप 2.5 लाख 3 लाख देखोगे। ये जो सेंसेक्स देख रहे हो 80 हज़ार, वो आप
10 लाख 12 लाख देखो, ओवर द टाइम इट इज गोइंग टू ग्रो। द मेन थिंग इज आप एक रही सही स्टॉक में, सही स्कीम में, या म्यूचुअल फंड या जो भी हो, एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चलो, एंड ओवर द टाइम इट विल ग्रो। एट द एंड रीचिंग द डेस्टिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, करेक्ट। तो चलिए मैं आपको अभी हमारी फाइनल प्राइस देता हूँ। सो ये ओरिजिनल प्राइस है, ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं। नॉर्मली जस्ट टू शो यू, ओरिजिनल प्राइस हमारी मॉडल पोर्टफोलियो इज कॉस्टिंग 30K, लार्ज कैप 20, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, टॉप 15 स्पॉटलाइट, वीकली मास्टरमाइंड, रिसर्च रिपोर्ट। ओवरऑल द वैल्यू इज 1,12,000। मार्केट में जाओगे मिनिमम 1 लाख चार्ज करेंगे आपसे, मिनिमम। ये सिर्फ इक्विटी है। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बोला ना, वो फ्री कोर्स और वो भी मिलेगा आपको, पोर्टफोलियो रिव्यू। बट पोर्टफोलियो बिल्डर इक्विटी अगर आपको कॉम्बो चाहिए, तो नॉर्मली दैट इज कॉस्टिंग यू ऑलमोस्ट, अगर आप एसएमई आईपीओ, आईपीओ इनसाइड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड सब लेते हो, तो आपका ऑलमोस्ट 1,40,000 आता है ईयरली कॉस्ट। बट डू यू वांट अ स्पेशल प्राइस गाइस? यस, आपको स्पेशल प्राइस चाहिए, देन जस्ट टाइप एचपीएल इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप एचपीएल इन द चैट बॉक्स, ओके। देन आई, मुझे देखना है कितने एचपीएल आते हैं, बाद में स्पेशल प्राइस दूंगा। यस, yes, SPL, SPL, SPL. Okay, great. So it's not 1,40,000, guys. Okay. The portfolio builder, normally we keep it at 80,000 plus GST, which is almost 6,000 plus GST and all that. But as you are here, I want to give you something special. Yes. Okay. तो अगर आप मोर चाहिए आपको, जस्ट टाइप एम फॉर मोर, जस्ट टाइप एम फॉर मोर। ओके, मोर मोर मोर। Okay, so the portfolio builder equity for next 15 minutes, I'll give you a two payment option. One is the quarterly payment, yearly payment. मैंने आपको जो वेबसाइट बताई थी www.catapan.in, अगर वहाँ जाओगे तो it's almost 25,000 per year. But as you are here, I want to give you a big discount for next 15 minutes. आपने अपना टाइम निकाला। So overall the yearly renewal will be portfolio builder equity। अगर आपको सिर्फ इक्विटी लेना है, 12,700 plus GST, which is 15,000 rupees. Portfolio builder combo 16,900 plus GST, which is 20,000 rupees। यानी आप सोचो आपका महीने का कितना होगा, 1,000 रुपये इक्विटी का और 1,400 रुपये आपका कॉम्बो का। आपको भी पता है, आप जब कोई होटल में जाते हो ना, 4 लोगों का बिल अच्छे होटल में 2,000 रुपये आ जाता है। उससे भी कम फी में आपको पोर्टफोलियो रिव्यू से लेके रिकमेंडेशन से लेके पूरा सपोर्ट मिलेगा, एंड टू एंड वीकली सेशंस, रिसर्च रिपोर्ट, सब कुछ मिलेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट वेल्थ। तो ये छोटी सी फी आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। जैसे मैंने बोला था वो एग्जांपल है कि खुद करने जाओगे, 3 लाख भी डाला है, 20% घुमा दोगे तो 60,000, 60,000 घुमा दोगे। वाई डोंट यू पे दिस स्मॉल फी? फिर आप नो डाउट वो लॉस भी नहीं करोगे, योर पोर्टफोलियो विल बी गोइंग अप, एंड दैट इज द डायरेक्शन यू वांट। ओके। प्लस अगर आप बोलोगे कि तपन क्वार्टरली चाहिए, तो क्वार्टरली थोड़ा महंगा है। क्वार्टरली में अगर आप देखोगे तो 5,000 प्लस यानी 6,000 रुपीज पर क्वार्टर इक्विटी का आता है। यानी साल का वो होगा ऑलमोस्ट 24,000, जो मैं आपको 15,000 में दे रहा हूँ। पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो क्वार्टर का 8,000 आता है, जो साल का होगा आपका 32,000, जो मैं 20,000 में दे रहा हूँ। सो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको दे रहा हूँ। ओके, सो दिस इज नथिंग गाइस, बिलीव मी। अगर आपको ग्रो करना है, दिस इज व्हाट यू वांट। प्लस मैंने जैसे बोला कि एजुकेशन कोर्स एंड पोर्टफोलियो रिव्यू भी आपको मिल रहा है। सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे? देन जस्ट टाइप पी फॉर पे इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप पी फॉर पे, एंड दिस इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स ओनली। पोर्टफोलियो भी अभी मिल रहा है क्योंकि बहुत रश है, नो डाउट अबाउट इट। और आगे जाके मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो अभी लेना है तो अभी ले लेना। जस्ट टाइप पी फॉर पे इन द चैट बॉक्स। ओके, चलिए, पे 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 पे। ओके, ग्रेट। चलिए, सो आई गिव यू द लिंक्स। एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। कोई आपके क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में जरूर डालिए। सो दिस इज कॉम्बो लिंक,
and this is a 3 months link. आपको अगर यूपीआई से पे करना है तो आई एम गिविंग द यूपीआई नंबर, मेरा नाम होगा वहाँ, तपन कुमार दोषी, तो आप पे कर सकते हो। एंड अगर एनईएफटी से पे करना है तो एनईएफटी से। एनी क्वेश्चन, पुट इट इन द चैट बॉक्स गाइस। Okay, meanwhile, I set the timer also for 15 minutes. So this is the best thing I can give it to you. If you trust me, अगर आप पिछले 1 घंटे से मेरे साथ हो, then just get into this. Okay. फीस की टेंशन मत लो यार, एक अच्छा स्टॉक, एक आईपीओ या कुछ भी आराम से 20,000 क्या होता है, ऐसे निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा, 2 लाख से 5 लाख से 10 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़, you need a guidance. Believe me, you need a guidance. So this is the best thing I can give it to you. Okay, चलिए। So I started the timer. I'll also call out the name जिसका पेमेंट आता है। 1 minute, या जस्ट अ मिनट, ओपन करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, जस्ट अ मिनट। सो once I receive the payment, I'll call out the name also. ठीक है। So yes, the first payment received, guys. It's Mayank Solanki. Your payment received. Welcome, welcome to the hub. Then, yeah, another payment received. Ramesh Raj Purohit. Sir, I am a member. Can I renew at this? Yes, you can renew, and same price will be there year on year. So yes, you can renew. Sure. Anyone wants to talk, they can raise their hand. I'll talk with them. Kumar Gupta, your payment also received. Okay. And whoever is making payment, guys, just one thing, I'll share one thing. आपको ये केवाईसी करना है। अभी ये क्या है, देखिए यार, क्या है कि एज पर द सेबी रूल जो भी डेटेड 8 जनवरी 2025 के जो भी हमें ज्वाइन करता है, यानी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, द वे आप लोग जब डीमेट अकाउंट या म्यूचुअल फंड करते हो, इन्वेस्टमेंट, आप केवाईसी करते हो, वैसे ही यहाँ भी केवाईसी करना पड़ेगा आपका। आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल्स एंड ऑल दैट। लेकिन टेंशन मत लिए, एज पर सेबी रूल्स है और हम लोग लिंक है सेबी से, तो यहाँ कुछ वो नहीं होगा, अपना फ्रॉड वॉड नहीं होगा। बट वो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये टेंशन मत लीजिएगा। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू, राजीव कुमार, कोई भी मिनिमम 1 लाख डालो, 1 लाख से कम मत डालो। 1 लाख से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप एसआईपी मैनर में बढ़ा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि ये पैकेज लेने से आपका क्या होगा कि एक सही राह पे जाओगे। खुद करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमको लगता है कि एजुकेशन करते सीखते हैं, लेकिन हम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एजुकेशन से प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है मार्केट का, वो बहुत जरूरी होता है। एग्री और नॉट, जस्ट बिफोर एग्री। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अभी पूरे वर्ल्ड में कुछ भी होता है यहाँ इम्पैक्ट आ जाता है। सो यू हैव टू बी, नो, टेक अ हेल्प, मीन वाइल यू लर्न ऑल्सो एंड यू ग्रो ऑल्सो। प्लस वीकली सेशंस होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस, मयंक, आपको अपना अपना जो पोर्टफोलियो है वो आपको एक्सेल में हमें support@CA Tapan.in पे भेजना है। मैं आपको वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, सॉरी, ईमेल आईडी दे देता हूँ। ठीक है। यस, प्लीज मेक द पेमेंट, लेट मी नो। ओके, आई गिव यू द लिंक अगेन। सो दिस इज द लिंक फॉर 1 year।
3 months, UPI link and NEFT link. ठीक है. Yes, I'll call out the names. Just a minute. हो रहा है. Wait a minute. जितेंद्र सचदेव. ठीक है. Anyone paying to NEFT, do let me know. ठीक है. यस प्लीज प्लीज, वो आप एग्रीमेंट जरूर साइन कर लेना. शिल्पा वर्मा, योर पेमेंट ऑल्सो रिसीव. Question. Yes, it will be Monday 8 p.m. Monday 8 p.m. है session. Okay. अच्छा, anyone want my team to call you up? Then give your number. आप चाहते हो मेरी टीम आपको कॉल करे? प्लीज गिव योर नंबर. और आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं तो यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो. ओके. या तो जस्ट टाइप वांट टू टॉक, तो मैं बात कर लूंगा आपसे. सो व्हाट इज प्रिफरेबल, ईयरली और मंथली? देखो ईयरली गाइस, आप आ रहे हो तो लंबा इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो ना. क्वार्टरली से क्या फर्क पड़ेगा? और क्वार्टरली महंगा भी है, हर क्वार्टर रिन्यूअल. और आपको हम भी जो आपको नो रिकमेंडेशन देंगे वो लंबी अवधि के लिए देंगे. तो यू हैव टू गिव सम टाइम ऑल्सो. सो माई सजेशन विल बी ऑफ कोर्स कम फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म. ठीक है. चलिए. यस, विल कॉल यू आउट. यस अविनाश. हाँ हाँ, श्रीपना है. इफ यू वांट माय टीम नंबर आल्सो, आई विल गिव इट टू यू. 1 minute. So this is my team number. Okay. Sipna, give your number. Give your number. Okay. चले. Yes, I'll check the pen. Meanwhile, guys, you can make the payment. I'll run one another case study. ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हो. मैं still 7 minutes left. Okay, so listen, Mr. Venkat, then we talk later. Don't go by day trading or giving 10%, 5% for one day. It is a one-day game. This is a long-term, long. This, as Tapan sir has said, this is a marathon which you have to start. You have to run every day, and you earn your salary, you have to work every day and get it. You cannot keep it and take away tomorrow morning. That's not possible. I have learned a lot from this website, and thank you for Tapan sir for sharing his knowledge and putting a lot of effort. Earlier, my portfolio was 30-40 stocks. So over a period of time after joining Thoughtful Investors, I reduced it 25 stocks. It is not an individual portfolio, sir. It's a family portfolio. Yeah. And put together around 20 lakhs. I have made about more than 40% returns in 1 year. News. I think the next 10 years will be a golden decade for the India. Great. Basically, more what my personal feeling is that before understanding the market, you should understand yourself. You should have self-control. So if you agree with him, just type A for agree in the chat box. A for agree. चलिए. 1 minute. Payment done. Okay.
लिंक मैं दे रहा हूँ वापस, 1 मिनट। नियत वाड़के, your payment received. Sir, recommendation yes, you can directly invest in the model portfolio, नियत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली उसमें कर सकते हो, यस। मॉडल पोर्टफोलियो में इसलिए तो हमने दिया गया है कि मॉडल पोर्टफोलियो से फायदा क्या है। मॉडल पोर्टफोलियो से फायदा ये है कि आप नो बेसिकली कह सकते हैं कि ओवर द टाइम वो ग्रो करेगा, प्लस हम लोग आपको बाय सेल का आपको बताते रहेंगे। ओके। एनईएफटी डन, 1 मिनट। प्रियंका जादव, योर पेमेंट ऑल्सो रिसीव, कम। Anyone want to talk now? You can give your number. अभी मेरे से बात करनी है तो भी आप रेज कर सकते हो भाई। वन मिनट, आई चेक इट आउट। नो, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। रोनिश, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट मैंने आई थिंक दी होगी। आई जस्ट गिव इट टू। हमारे जो सेक्टर्स के भी मैंने वीडियोस आपको चाहिए तो ये रहे। तो इससे अच्छा बेटर है आप यही एनरोल कर लो, वो बेटर है। जस्ट अ मिनट। ये गिफ्ट है। Any more questions, guys? Anyone facing issue in payment, do let me know. Anyone facing issue in payment, do let me know. Yes, checking. कोई बात नहीं, आप अपना टीम, अपना नाम दे दो, नंबर, माय टीम विल कोऑर्डिनेट विथ यू। माहिमा, जस्ट गिव अ नंबर। ओके। सर, विल द फीस विल इंक्रीज? यस, ऑफ कोर्स आगे जाके इंक्रीज होगी। इससे फायदा क्या है कि अगर समझ लो फीस डबल भी हो जाती है, तो आज जो एनरोल हुए ना, उनकी फीस यही रहेगी। यानी अगर डबल भी हो गई, समझ लो 40-50 हज़ार चली गई, आपकी फीस यही रहेगी, वो टेंशन मत लीजिए।
Payment done. 1 minute, I'm checking. Yes, Nija, your payment received. See, now 40 seconds left. यानी मैं आपको लिंक एक बार वापस दे देता हूँ. आई एम स्टिल हियर ओनली. Meanwhile, if you want to pay, you can pay it. Again, guys, thank you very much. Whoever has made payment, thanking for trusting us. And believe me, best decision made. हम लोग मंडे वापस 8 PM मिल रहे हैं. ठीक है. और वो प्लीज KYC कर लेना आप लोग. ठीक है. Then UPI link. NEFT link. चलिए. मैं आप लोगों को 1 मिनट. यस, ये रही. One-year agreement and team details. Any questions, guys? Okay. Meanwhile, I just run one case study. फिर we'll close for the session. ठीक है. आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालिए. If you want to talk, just raise the hand. Again, whoever has joined, thank you, Amit, for joining. Okay. Earlier I was just to follow the sentiments, emotions, informations, नॉट क्लियर. तो मतलब वही होता था, बहुत एबेंडेंस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा. सो द फ्यूचर वॉज नॉट क्लियर. मतलब गोल सेटिंग ही नहीं था इसमें से क्या होगा, कितना जर्नी ट्रैवल करेंगे. एट द एंड ऑफ 9 years, दिस 9 year मैंने वो टोटल किया तो इंक्रीमेंटल भी नहीं हो रहा है. Even yesterday, as I am gold member, so even yesterday I learned lot many things, structuring the portfolio, bottom to top, top to bottom approach, and even this Chat GPT application. And one thing I would like to say you all, which is most difficult for me, was to unlearn what I know. Yeah, I think you have done a technical some big course. No, if you share Khan something. Demand supply also, in demand supply I also did the one course with the USA company, that is Online Trading Academy, where Sher Khan is their Indian partner. Yes, yes. So lot many things I learned. So even though some fundamental defect was error which was there, so after joining your hub, so I am very slow and strictly doing everything as per the rules. And I'm confident that I will do it. It's a whole new world open for me, for all also actually. So, and your commitment, your dedication, your passion, and even small word is life already. आप कोई मीनिंगलेस चीज ही नहीं बोलते हो. मतलब ट्रूली यू आर वेरी पैशनेट. वेरी रेयर पीपल. मैं मतलब लाइफ में बहुत अच्छे लोगों से, बहुत ऊपर नीचे लोगों से मिला हूँ, लेकिन ट्रूली यू आर जेम ऑफ पर्सन तपन. This was Naveen for you. And see, at the end of the day, no, सब गलती करते हैं और फिर सही राह पे चलते हैं. एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द वे टू गो. काफ़ी लोगों ने वहीं से पैसे बनाए. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी कि क्या पास्ट में, क्या ट्रेंड में. तो ट्रेंड में देखे तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यूज मच मच बेटर मनी देन एनी अदर नो, यू कैन से asset class. 1 minute, I'll just see the questions. किसी के पेंडिंग हो तो.
Okay, guys, I think I have answered all the questions. So thank you very much for joining. See you then. Bye bye. And जो भी members ने सब्सक्राइब किया है प्लीज वो कंप्लीट कर देना that agreement. Okay. See you then. Bye bye.